नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। कुछ दशक पहले गांव में एक चुड़ैल जो डायन के रूप में थी, उसका आतंक इस कदर फैला हुआ था कि वहां के लोग सूरज ढल जाने के बाद अपने घरों में छिप जाते थे और वहां की औरतें बच्चों को अपने आंचल में छिपाए रहती थीं। रात होने पर उस गांव में सन्नाटा पसर जाता था। कहा जाता है कि लोगों ने उस चुड़ैल को कैद कर दिया था, लेकिन उस गांव की एक महिला पायल ने जब अपने बच्चे के साथ उस गांव में पहुंची तो कई सालों से दफन एक राज फिर से दहशत के रूप में सभी के सामने आ गया। आखिरकार क्या हुआ था उस गांव में, ये जानने के लिए चलिए पढ़ते हैं इस कहानी की। और कुछ बच्चे रात के समय गांव के जंगल के बाहर कहीं जा रहे थे। उन बच्चों में रहने वाली एक महिला की बहन का लड़का रवि भी था, जो उस चुड़ैल को देखना चाहता था। वह उस चुड़ैल की कहानी को मन गलत मान रहा था। आगे रवि को एक नोटिस बोर्ड दिखता है जिस पर एक चेतावनी लिखी थी कि उस पेड़ के पास कोई ना जाए। लेकिन रवि अपनी जिद के आगे किसी की भी नहीं सुनने वाला था। वह गुड़िया और गांव के एक लड़के को लेकर चुड़ैल वाले पेड़ के पास पहुंच जाता है। पेड़ के पास पहुंचने के बाद रवि गांव के लड़के से पूछता है, उस चुड़ैल को कैसे बुलाते हैं? वो लड़का डर की वजह से बताने को मना कर देता है। तो रवि ने उसे धमकाया कि अगर वह नहीं बताएगा तो वह उसे अपने साथ नहीं खिलाएगा। वह लड़का रवि को बताता है कि उस चुड़ैल को कैसे बुलाते हैं, जैसा उसने अपने घर वालों से सुना था। रवि ने पेड़ में बंधे कलावे को हटा दिया और 3 बार उस चुड़ैल को आवाज़ लगाकर बुलाने लगा। इसके बाद वहाँ हवा का एक झोंका आता है और एक औरत की हंसी सुनाई देती है, जिसे सुनकर गांव का लड़का और गुड़िया दोनों वहां से भाग जाते हैं। तभी रवि को भी पेड़ में से वही बड़ी बालों वाली चुड़ैल आती दिखती है, जिसे देख रवि भी डर कर वहां से भाग जाता है। इस तरीके से रवि ने उस खतरनाक चुड़ैल को आज़ाद कर दिया और फिर शुरू होता है गांव से बच्चों के गायब होने का सिलसिला। उसी रात से शुरू होने लगा। वह चुड़ैल गांव में पहुंच जाती है और आवाज़ लगाती है। उस चुड़ैल की आवाज़ को सुनकर उस गांव की महिलाओं ने डरकर अपने घरों में ताला लगा लिया। वह चुड़ैल रवि को लेने के लिए पायल के घर पहुंच जाती है। तो पायल भी घर के किवाड़ों को घर से अंदर से कुंडी लगाकर बंद कर देती है और अपनी बहन उर्मिला से रवि को छुपा देने को कहती है। पायल रवि को एक कमरे में लिटा देती है और उस कमरे के गेट को बाहर से लॉक कर देती है। तभी बाहर का गेट अपने आप खुल जाता है और वह चुड़ैल वहां पर जाती है। पायल और उर्मिला चुड़ैल को देखकर डर जाती है। चुड़ैल देखते ही देखते कमरे के ताले को अचानक खोलकर उस कमरे में घुस जाती है और रवि को लेकर वहां से चली जाती है। पायल और उर्मिला गांव वालों की सहायता के लिए आवाज़ लगाती रह जाती हैं, मगर वहां कोई नहीं पहुंचता, क्योंकि सब बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे। सुबह गांव वाले भी उस चुड़ैल की बातें कर रहे थे कि उन्होंने भी रात को उस चुड़ैल की आवाज़ सुनी थी, इसलिए कोई बाहर नहीं निकला। गुड़िया उर्मिला को सब कुछ बता देती है। उर्मिला पायल से उस पेड़ का पता पूछती है तो पायल उसे पता बताने से मना कर देती है और कहती है कि अब वह कुछ नहीं कर सकती, अब कुछ नहीं हो सकता, वह उसे भूल जाए। उर्मिला एक साहसी और निडर महिला थी। उसने उस पेड़ के पास जाकर रवि को ढूंढने की ठान ली। उन्होंने गांव वालों से उस पेड़ का पता पूछा तो गांव वालों ने उसे वहां जाने से मना कर दिया, क्योंकि जो भी उस पेड़ के पास जाता था वह लौटकर कभी वापस नहीं आता था। उर्मिला वहां अकेले जाने को तैयार हो गई और गांव वालों के बताए रास्ते और उसके चुड़ैल के पैरों के चिन्हों पर चलते हुए उर्मिला उस पेड़ के पास पहुंच गई। उर्मिला के पेड़ के पास पहुंचते ही वह चुड़ैल वहां से उसे भाग जाने को बोलती है और कहती है कि उसे अमर होने के लिए 2 बच्चों की ज़रूरत पड़ेगी, जिनकी बलि वह पूर्णमासी की रात को देगी, और इसके लिए
वह आज रात भी गांव में आएगी। उर्मिला घर पहुंचकर सुमन से उस चुड़ैल की कहानी पूछती है तो पायल सारी बात बताती है। वह चुड़ैल काला जादू किया करती थी। काला जादू के लिए उसने अपने बेटे को मार डाला, इसलिए ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया। इसके बाद वह जंगल में जाकर उस पेड़ के नीचे काला जादू करने लगी, जिससे और ज़्यादा ताकतवर हो गई। जो भी इंसान उस जंगल में उस पेड़ के पास से गुजरता तो वह उसे मार डालती। गांव में उसका आतंक फैल चुका था। गांव वालों के लड़कों को वह उठाने लगी थी। एक रात जब वह चुड़ैल एक बच्चे की बलि देने की तैयारी कर रही थी, उसी समय वहां से गांव के दो पहलवान गुजर रहे थे। दोनों पहलवान उसकी आवाज़ सुनकर उसके पास पहुंच गए और उस चुड़ैल को पकड़ लिया। चुड़ैल उन पहलवानों को वहां से भाग जाने के लिए बोलती है, लेकिन पहलवान उसे पकड़कर गांव में पहुंच जाते हैं, जहां से उसने बच्चों को चुराया था। बच्चों को वापस कर उस चुड़ैल को एक खंबे में बांध दिया। सभी गांव वालों ने उस चुड़ैल को जलाकर मार देने की बात कही। चुड़ैल गांव वालों को धमका रही थी, लेकिन गांव वाले उसे जलाकर मार डालते हैं। मरते हुए चुड़ैल ने गांव वालों को श्राप दिया कि गांव वाले उसे मारकर चैन से नहीं रह पाएंगे। वह मरने के बाद भी वापस ज़रूर आएगी। मरने के बाद वह चुड़ैल उल्टे पैरों वाली खतरनाक चुड़ैल बनकर भटकने लगी और वह गांव के बच्चों को उठाने लगी। वह रोज़ रात को गांव में आती और उससे परेशान होकर गांव वालों ने पंडित जी की सहायता से उस चुड़ैल को मंत्रों के द्वारा उसी पेड़ पर कैद कर दिया। पंडित जी ने गांव वालों को चेतावनी दी कि कोई भी इस अभिमंत्रित लाल धागे को इस पेड़ से ना हटाए, नहीं तो वो डायन फिर से आज़ाद हो जाएगी। पायल की बातें सुनकर उर्मिला उस पंडित जी से मिलने की बात कहती है, लेकिन पंडित जी उस समय गांव में नहीं थे। वह हनुमान जी की पदयात्रा पर गए थे, जो एक दिन बाद आने वाले थे। लेकिन उस रात जिसका डर था वही हुआ। सभी गांव वाले अपने बच्चों को छिपाकर और अपने घरों के दरवाजे बंद करके सो गए। तभी उस चुड़ैल एक घर की ओर बढ़ती है और दरवाजे को ठोकने लगती है। अंदर बैठी महिला डरते हुए कहती है, चली जाओ यहाँ से, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे यहाँ कोई बच्चा नहीं है। तभी चुड़ैल कहती है, तुम झूठ बोल रही हो, मैं बच्चे की गंध दूर से सूंघ लेती हूँ। वह चुड़ैल गेट को तोड़कर अंदर आ जाती है और उस महिला पर हमला करती है। महिला के बेहोश हो जाने के बाद वह उस महिला के बच्चे को उठा ले जाती है। सुबह गांव वाले पंडित जी के पास पहुंच गए और उनसे सहायता मांगने लगे, तो पंडित जी ने कहा, तुम गांव वालों में से किसी ने उस लाल धागे को हटाया था, इसीलिए वह चुड़ैल वापस आई है। तो उर्मिला उनसे अपने बेटे के द्वारा किए गए हरकत की तरफ से माफ़ी मांगती है। पंडित जी कहते हैं कि वह चुड़ैल अब आसानी से काबू में नहीं आएगी, क्योंकि वह पहले से और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो गई है। तो उर्मिला पंडित जी को सारी बातें बता देती हैं, जो बातें उस दिन चुड़ैल ने उससे कही थीं। पंडित जी कहते हैं कि उस चुड़ैल को बलि के लिए एक और बच्चे की ज़रूरत पड़ेगी, तो वह आज रात गांव में बच्चे को लेने ज़रूर आएगी। यही मौका है उसे पकड़ने का। पंडित जी आगे कहते हैं कि मैं आप लोगों को अपनी योजना रात होने से पहले सभी को बता दूंगा। अभी आप लोग घर जाइए शाम को। पंडित जी गांव वालों से एक बच्चा मांगते हैं, तो डर से किसी ने भी अपना बच्चा नहीं दिया। तो पंडित जी ने पायल से उनकी गुड़िया मांगी। पहले तो पायल ने भी मना कर दिया, लेकिन बाद में गांव वालों के बच्चे और अपनी बहन के लिए वह मान गई। पंडित जी ने गांव वालों के घरों के दरवाजे पर अभिमंत्रित धागा बांध दिया, जिससे वह किसी और के घर ना जाकर पायल के ही घर आए और वहां उसे पकड़ा जाएगा। रात हुई और वह चुड़ैल आवाज़ लगाते हुए पायल के घर पहुंच गई, जहां पहले से ही पंडित जी पूरी तैयारी के साथ बैठे थे। चुड़ैल आती है और जैसे ही गुड़िया की ओर बढ़ती है, तो पंडित जी निकलते और उस पर अभिमंत्रित जल को छिड़कने लगते हैं, जिससे वह चिल्लाने लगती है और गुस्से में पंडित को धमकाने लगती है।
अभिमंत्रित जल उस चुड़ैल पर ज़्यादा असर नहीं दिखा रहा था, मगर तभी अचानक पंडित जी ज़ोर ज़ोर से कोई मंत्र पढ़ने लगते हैं, जिससे वह चुड़ैल एकदम से छटपटाने लगती है। और फिर पंडित जी ने अपनी पोटली में से मुट्ठी भर राख जैसा कुछ निकालकर उस टोनी चुड़ैल के ऊपर फेंका, और ऐसा करते ही वो चुड़ैल अचानक से कहीं गायब सी हो गई, जैसे हवा में लुप्त हो गई।